अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज मैं HTML की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका रोड मैप आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो डोंट वरी, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस के ऊपर लेके जाने वाला हूँ, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस मेरी सीरीज़ को देखना है और इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप इस लेवल पे खड़े हुए होंगे कि आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होंगे और आप अपने रिज्यूमे में इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को HTML का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके बाद HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML बेसिकली हमारे पास फ्रंट एंड जो है फ्रंट एंड के अंदर लाई करती है या फ्रंट एंड के अंदर आती है, लेकिन आपको बैकएंड वाले को भी HTML आनी चाहिए और फ्रंट एंड वाले को भी HTML आनी मस्ट है। हमारे पास जितनी भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम अगर उनके ऊपर जाना चाहें तो पहले हमारे पास बेसिक क्या है, जो सबसे पहले बंदा स्टार्ट करता है वो क्या है, HTML। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी की जितनी भी टैग्स हैं उनको सीख रहा होता है। तो ये वेरी बेसिक है, आपको सबको मस्ट आनी चाहिए अगर आप लोगों ने अपना करियर जो है वो डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट करना है, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। ठीक है जी, तो आज की ये जो मैं आप लोगों के साथ रोड मैप डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, इसको मैंने HTML के इस पूरे कंप्लीट सीरीज़ को मैंने फेजेस के अंदर ब्रेक किया हुआ है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ 9 फेजेस इसकी डिवाइड किए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को जो है वो 1 बाय 1 सारे फेजेस कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और यही चीज़ आगे आपको सीरीज़ में मिलेगी। ठीक है जी, हम ये बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चलने वाले हैं। मिनिमम से मिनिमम हम इसके अंदर थ्योरी को डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी हमारा सारा का सारा ज़ोर होगा किसके ऊपर, हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर ज़ोर होगा। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ भी दूंगा, जो कि इस सीरीज़ में भी मैं इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको देने वाला हूँ। जो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों के लिए प्रीरेक्विजिट है सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और आप लोगों का टाइम। ठीक है जी, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है, अगर आप लोगों के पास PC है तो डेट्स गुड इनफ। इससे ज़्यादा अगर आपको नहीं भी आता तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और आप एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, ठीक है, तो अगर आप लोगों को बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक्स से मैं बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिक्स की जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए लैन मैन वैन क्या है, इंटरनेट क्या चीज़ होती है, वेब क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है, वो कौन कौन से एडिटर हो सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे। चलिए जी, फेज़ 1 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, फेज़ 1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं टॉपिक। अच्छा, और यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। अब है तो फेज़ 1 के अंदर और भी बहुत कुछ, ये टॉपिक के मेजर टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, जिसको मैं जो है वो बोल के कवर करने वाला हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम फेज़ 1 के अंदर जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है जी, कि HTML होती क्या है, ठीक है, और HTML से हम लोग करते क्या हैं, ये किस काम आती है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, फिर उसके बाद करंटली हमारे पास HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, स्टार्ट टैग क्या होता है, एंड टैग क्या होता है, टैग बेसिकली टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि डॉक टाइप क्या होती है। फिर डॉक टाइप के बाद हमारे पास टैग्स क्या होते हैं। बेसिक टैग के अंदर कौन कौन से हेड क्या काम कर रहा होता है, टाइटल क्या काम कर रहा होता है, मेटा का टैग क्या कर रहा होता है, लिंक है, स्क्रिप्ट है, बॉडी है, HTML, ये सारे टैग क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। डेटा टाइप है, हमारे पास डेटा की कितनी टाइप होती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, कलर है, URL है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद एंटिटी क्या होती हैं, कंटेनर टैग क्या होते हैं, पेयर टैग्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास
HTML5 में हमारे पास कौन कौन से वो चीज़ें जो हैं वो नई ऐड हुई हैं, ये चीज़ें भी देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 पे आ जाते हैं। फ़ेज़ 2 में हम लोगों के पास क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग टैग। हम लोगों ने टैग्स की जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं अपने वेब पेज पे रहते हुए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग के टैग बताऊँगा जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड हैं H1 से लेके H6 तक के। फिर इसके बाद एज ग्रुप क्या कर रहा होता है, एज ग्रुप का एक टैग होता है, वो हमारे पास क्या कर रहा होता है। फिर इसी तरीके से फॉर्मेटिंग के हमारे पास बहुत सारे टैग हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल, अंडरलाइन, डिलीट, इंसर्ट, स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पैराग्राफ, प्री, एम्फेसाइज टैग, ब्लॉक कोड टैग, ऑर्डरलेस, अनऑर्डरलेस, आइटम लिस्ट, ये सारी चीज़ें, डेफिनेशन लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग, ये सारे टैग हैं जो हमारे पास किस लिए काम आ रहे होते हैं। ये सारे के सारे टैग हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए काम आ रहे होते हैं, टैग्स ही फॉर्मेटिंग में काम आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, फोरग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाई जा सकती है अपने वेब पेज की, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाता हूँ मैं फ़ेज़ 3 के ऊपर। फ़ेज़ 3 के अंदर हमारे पास क्या है कि हम क्रिएट हाइपर लिंक एंड एंकर, इसमें हमारे पास एंकर क्या होते हैं। फिर उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एचरेफ लैंग्वेज वो क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास टारगेटेड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं। फिर अगर मैंने अपने पेज के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लिंक नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर हमारे पास आउटलुक का बॉक्स खुल जाता है। डायरेक्ट वो क्या करता है, किसी ईमेल सर्विस के ऊपर ले जाता है, ठीक है जी। तो वो किस तरीके से वो किस तरीके से किया जाता है, या हम लोगों ने कोई कंटेंट, आप लोगों ने देखा होगा किसी वेबसाइट वगैरह पे अगर हम लोगों ने डाउनलोड का बटन बना होता है, उस पर डाउनलोड करते तो PDF की फ़ाइल, मूवी या XYZ कोई भी चीज़ जो होती है, कोई फ़ाइल होती है, कोई कंटेंट होता है, वो डाउनलोड होने लग जाता है। वो किस तरीके से होता है। या फिर हम लोगों ने एक पेज से, आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह करते हुए या किसी भी दराज पर देखा होगा कि अगर आपने एक कैटेगरी, आप कुछ शॉपिंग कर रहे होते तो एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे होते हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टॉय के किसी सेशन में खड़े हुए हो, आपने शूज़ के सेशन में जाना है, आपने परफ्यूम्स के सेशन में जाना है, तो आप उस पर क्लिक करते हो नेव बार में और उस पेज पे चले जाते हो। तो हम लोगों ने एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से मूव करते हैं, ये चीज़ें हम इस फेज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे फ़ेज़ 4 पर आ जाते हैं। फ़ेज़ 4 में हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू CSS क्या होती है, क्या काम कर रही होती है, कितने तरीके के हमारे पास क्या होती है, सिलेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लेंथ मेजरमेंट क्या किस तरीके से कर रहे होते हैं, सही, स्टाइल शीट क्या होती है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कमेंट्स किस तरीके से करते हैं, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर देखेंगे, इस फेज़ के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। अब हम लोगों ने फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन किसको यूज़ करके करनी है, स्टाइल शीट को यूज़ करके करनी है। तो अब हमने अगर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है और टेक्स्ट और फॉन्ट की करनी है, तो इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड अगर मैंने कोई उसको डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसको उसके बिहेवियर के साथ कुछ भी चेंजिंग करनी है, तो क्या क्या हो सकता है, कलर हो सकता है, टेक्स्ट अलाइन हो सकता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वाइड स्पेस, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फिर इसके अलावा टेक्स्ट की स्टाइल में लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इनलाइन स्पेस, इंडेंटिंग पैराग्राफ, मार्जिंग, पैडिंग, बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस फेज़ के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फ़ेज़ 6 के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, सेमेंटिक टेक्स्ट के ऊपर काम करना है। एक पूरा कंप्लीट लेआउट बनाना सीखेंगे कि एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट
टैग यूज़ हो रहे होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग यूज़ करके जो है अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वेबसाइट को बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन से टैग का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। फेज़ 7 पर आ जाते हैं। फेज़ 7 में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक्सेल के अंदर कोई भी टेबल, किसी भी किस्म के टेबल देखे होंगे जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल हम बनाते हैं किसी भी किस्म की लिस्ट को स्टोर करने के लिए, किसी भी किस्म के डाटा को उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वही चीज़ हम लोगों ने वेबसाइट पे बनानी है, वेबसाइट के ऊपर शो करनी है, तो वो किस तरीके से बनाई जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी हेडिंग कैसे डालनी है ये देखेंगे। हम लोगों ने दो कॉलम को मर्ज करना है टेबल के अंदर रहते हुए, वो कैसे मर्ज करेंगे। दो रॉस को मर्ज करना है टेबल के अंदर रहते हुए स्पेसिफिक कॉलम की, वो कैसे मर्ज करेंगे। ये सारी चीज़ें हम किस में देख रहे होंगे, हम इस फेज़ के अंदर देख रहे होंगे, जिससे हम यूज़ करके इसको उसकी साइजिंग, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी कुछ हम टेबल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो इसके अंदर करके देख रहे होंगे, ठीक है जी। फेज़ 8 के ऊपर आ जाते हैं। फेज़ 8 के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगेंगे, जो वो हमारे पास क्या है, फॉर्म आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भाई आपने जैसे अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन पे क्लिक करो तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का क्या मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट्स फील्ड मौजूद होती हैं, जिसके अंदर यूज़र अपने डेटा पास कर रहा होता है। तो वो हमारे पास फॉर्म के अंदर लाई करता है। वो फॉर्म किस तरीके से बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उस फॉर्म के अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन आपके नाम लेता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, ताकि आपका माइंड बने कि ये हम इस फेज़ मतलब इस सीरीज़ के अंदर जो है इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास आती है ईमेल, सर्च, URL, टेलीफोन नंबर, रेंज, डेट, वीक, टाइम, कलर, इनपुट, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स जो एक फॉर्म को बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वो हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, अगर मैं किसी भी इनपुट पे खड़ा हुआ हूँ तो इनपुट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो प्लेस होल्डर कैसे आएगा। अगर मेरा पूरा फॉर्म में से किसी फॉर्म को मैं चाह रहा हूँ कि ये यूज़र लाजमी भरे और इसको भरे बगैर, फिल किए बगैर फॉर्म आगे मूव ना करे, तो वो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन कैसी लगेगी, ये सारी चीज़ें। या फॉर एग्जांपल अगर एज है तो इसमें रेंज वाला डाटा कैसे आएगा कि इस रेंज से इस रेंज तक के ही डाटा यूज़र रजिस्टर कर पाएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो जितना कुछ भी हम फॉर्म के साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो हम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है जी। फेज़ 9 पर आ जाते हैं। फेज़ 9 के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, अगर अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी किस्म के मीडिया ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करना है, कोई ऑडियो ऐड करना है, तो वो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और उस ऑडियो वीडियो के साथ जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करी जा सकती है वो हम इस फेज़ के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पहले तो हम लोग थोड़ी लिटिल बिट हम लोग चीज़ें देखेंगे कि ऑडियो के फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो ऑडियो को परफॉर्म करने के लिए चाहिए हमें, चाहिए सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स। इसी तरीके से वीडियो के देखेंगे, ठीक है जी। तो या हम YouTube की वीडियो लगाना सीखेंगे। अगर हमने अपने वेबसाइट के ऊपर अपने YouTube की जो वीडियो है या कोई YouTube की वीडियो डायरेक्ट YouTube पे रेंडर किए बगैर आपकी वेबसाइट के ऊपर प्ले करे, तो ये किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है जी। कोई ऑडियो है, ऑडियो किस तरीके से आप अपने वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस फेज़ के अंदर देख रहे होंगे, ठीक है जी।
तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग वेबसाइट के स्ट्रक्चर के साथ कैसे काम कर रहे होंगे, उसके अंदर लेआउट के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे होंगे, टेबल के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे होंगे, ऑडियो वीडियो के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे होंगे, हाइपर लिंक्स के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे होंगे, सही है, टैग के ऊपर क्या काम कर रहे होंगे, स्टाइल शीट के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, स्टाइलिंग कैसे की जा रही होगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, कितने तरीके के टैग हो सकते हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने इतनी सारी जो बातें बताई हैं आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपको, ताकि आपका इस सीरीज़ के अंदर इंटरेस्ट बने, मैंने कुछ प्रोजेक्ट लिस्ट डाउन किए हैं, जो 10 प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर जो है, जाहिर सी बात है हम लोग अभी फ़ौरन पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक पूरा दराज जैसी एक वेबसाइट खड़ी कर दें या बना ले, तो हम लोग इसको चंक्स के अंदर आप क्योंकि पढ़ते हैं और फिर उसके बाद चंक्स के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो मैंने जो चंक्स के अंदर प्रोजेक्ट बनेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं, मैं आपके साथ मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोजेक्ट्स आइडिया के अंदर है हमारे पास, अगर आप अपना ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आइडिया, जैसे कि हम पर्सनल रेज्यूमे वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसके अंदर हेडिंग होंगी, हेडिंग यूज़ हो सकती हैं, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, इमेज, लिंक्स होंगी। इन चीज़ों को यूज़ करके आप एक अपना पर्सनल रेज्यूमे वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं इस चीज़ को, ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो हम फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें मौजूद होंगी। जाहिर सी बात है हम स्टूडेंट को रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म मौजूद होगा जिसमें हम स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, सही है। इनपुट टाइप्स, लेबल, रिक्वायर्ड फील्ड्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी एक फॉर्म को बनाने के लिए। और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने एक आइडिया के तौर पे लिख दिया कि ये चीज़ें आपको लगेंगी और ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो ये चंक्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आप पढ़ने के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट किया तो स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो इन प्रोजेक्ट में से देखें कि भाई आप कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कौन से प्रोजेक्ट के जो है आप बना सकते हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने एंकर वाला टॉपिक पढ़ लिया जिसमें हाइपर लिंक वाला जो टॉपिक था, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से रेस्टोरेंट मेन्यू पेज, इस तरीके का कोई हम क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्योंकि हमने लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, सेशन यूज़ कर सकते हैं। टेबल के अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स दिखा सकते हैं, टेबल से रिलेटेड डिटेल्स दिखा सकते हैं कि ठीक है, टेबल से रिलेटेड। लिस्ट के अंदर हम लोग मेन्यू दिखा सकते हैं कि भाई मेन्यू की लिस्ट दिखा सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास रेस्टोरेंट में मौजूद है। इसके अंदर उन रेसिपीज़ के, उन खानों की इमेजेस डाल सकते हैं, हम सेशन बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फूड्स के हम सेशन बना देंगे, जैसे कि हमारे पास हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स में ये ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास आइसक्रीम्स में ये ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तानी फूड्स में ये मौजूद है, हमारे पास इंडियन फूड में ये कैटेगरी मौजूद है। तो सेशन भी बना सकते हैं और ना सिर्फ इस तरीके के सेशंस हो सकते हैं, अलग और भी दूसरे आप लोग आइडिया लगाएं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इससे मिलते जुलती वेबसाइट्स पे विज़िट करें, उनको देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको हैंडल किया हुआ है। लेकिन मैंने एक रफ़ आइडिया के तौर पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि भाई आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अब आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं जिसमें फॉर्म होगा, ईमेल होगा, लिंक होगा, फ़ोन लिंक होगा, गूगल मैप का आई फ्रेम लगा हुआ होगा, ठीक है। आप वहाँ पे अपना गूगल मैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
ई कॉमर्स प्रोडक्ट वेब पेज बना सकते हैं, प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास जैसे तराज जैसा मौजूद होगा जिसमें प्रोडक्ट सारे लिस्ट हुए भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे हाइपर लिंक वाला टॉपिक इसमें शामिल हो जाएगा। क्लिक करने पर एक और पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, इसकी प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है जी। बटन के बाय के क्लिक करने के ऊपर आप ऑर्डर वाले पेज पे जा सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं आप। ठीक है जी। फिर इसके अलावा हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं जिसमें हमारे पास आर्टिकल का हमारे पास क्या टैग यूज़ कर सकते, टैग का भरपूर यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करके, और जो हमारे पास फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं, सेमेंटिक टैग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के अंदर फाइल अपलोड, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग, और भी बहुत आप लोग इसका आइडिया लगाएं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट, इसके अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन गैलरी मौजूद होगी, इंक्वायरी फॉर्म्स होंगे। ठीक है जी। और इंक्वायरी फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। गैलरी में हमारे पास सारी इमेजेस आ जाएंगी जो कि आप टेबल के अंदर भी दिखा सकते हैं, जो कि आप किसी उसमें भी दिखा सकते हैं, लिस्ट में भी दिखा सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्ट्रीमिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं, लाइक यूट्यूब हो गई, या मीडिया प्लेयर हो गया, कोई भी मीडिया प्लेयर हो गया, या कोई जैसे म्यूज़िक प्लेयर पेज वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप उसके अंदर वीडियो प्लेयर बनाएंगे, पोस्टर इमेजेस लगाएंगे, उसके कंट्रोल्स देंगे। ठीक है। डाउनलोड करवा सकते हैं, गाने को डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है। कैटेगरी बना सकते हैं गानों की, सारे सॉन्ग्स की कैटेगरी बना सकते हैं कि ये इस कैटेगरी में जाके कोई भी वीडियो सर्च करो उसको प्ले कर दे। ठीक है। इसी तरीके से ऑडियो के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की पूरी लिस्ट दी थी। इंशाल्लाह आप मेरा जो है ये पूरा सीरीज़ अगर कंप्लीट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक ऐसे लेवल पे खड़े होंगे कि आप लोग डेवलपमेंट ईज़िली कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आप लोगों के लिए HTML को समझना या वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेबसाइट डेवलप करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल या कोई चैलेंजिंग चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है जी। तो चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से, और फिर फेज़ 1 फेज़ 2 इसी तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये रूट मैप अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को आप ये देखना चाहते हो कि आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें आप बने रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी। और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।